बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं वीएन स्पोर्ट्स। मैं हूं मीर नवीद। बात करेंगे जी PSL 10 के ड्राफ्ट की। बलूचिस्तान वालों के एक बड़ी खुशखबरी है जी। इस बार PSL 10 का जो ड्राफ्ट है वो होने जा रहा है गवादर में, और ये बड़ी खुश आइन बात है स्पोर्ट्स के हवाले से भी, शायकीन के हवाले से भी। देखा जाए जिस तरह इंडिया ने दुबई में किया, पाकिस्तान लाहौर में करता है, तो इस बार भी दुबई इंग्लैंड का नाम आ रहा था कि वहाँ पे सिलेक्शन की जाए प्लेयर्स की। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि खुशखबरी और ये एहसास आया है गवादर के सर और गवादर की किस्मत में कि गवादर जिस तरह हसीन मुल्क है और पाकिस्तान जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो मेरा ख्याल है ये कमाल बात है। और गवादर का जो स्टेडियम है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसी बहाने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो गवादर का स्टेडियम एक्सप्लोर कर लेगा, दुनिया में पता चलेगा मुल्क कितना हसीन है। दुनिया को उस खूबसूरत स्टेडियम की जो तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी, वीडियोस भी देखी जाएंगी, दुनिया को पता चलेगा कि गवादर का स्टेडियम भी किस कदर हसीन और ख़ूबसूरत है और वहाँ के लोग किस कदर हसीन है। मुझे आज भी याद है जब 2023 में कोयटा में मैच हुआ था तो कमाल के स्टेडियम था, और बुगटी स्टेडियम जो कोयटा का है वो शायकीन से भरा हुआ था। कराची की आवाम ऐसी नहीं होती, और पाकिस्तान के कई शहर हैं, इतना एनर्जेटिक, इतना खूबसूरत क्राउड कहीं पे भी नहीं था जितना कोयटा में था। और आज एक मरतबा फिर ये 11 जनवरी को ड्राफ्टिंग होने जा रही है गवादर में, और इतना खूबसूरत वहाँ पे ये इवेंट होने जा रहा है। और डेफिनेटली जब कोयटा में मैच हुआ था तो लोग जो अपने अपने स्टार्स को देखने आए थे, शायकीन से भरा हुआ था स्टेडियम। दोबारा फिर से यही होने जा रहा है, और गवादर में इस बार फिर गहमा गहमी होगी, लोग होंगे, क्राउड होगा, रश होगा। अल्लाह करे कि PSL के जो मैचेस हैं वो भी गवादर में शिफ्ट हो जाएं। इस तरह हमारी सियाहत को फ़रोग मिलेगा, लोग आएंगे, शायकीन खुश होंगे, और उस इलाके को जो अहमियत मिलेगी, और जितना खूबसूरत वो स्टेडियम है उसको डिस्कवर किया जाएगा। वहाँ पे मैचेस वगैरह होंगे तो डेफिनेटली रेवेन्यू भी आएगा, जनरेट होगा, कई चीज़ें इससे जुड़ जाएंगी। और गवादर इस तरह हमारा एक संगे मील है, जिस तरह खूबसूरत तरक्की के हवाले से तरक्की की तरफ गामजन है, तो उसमें ये खूबसूरत इजाफा हो जाएगा। चलो ड्राफ्टिंग ही सही गवादर के हिस्से में आई, लेकिन ये है कि अगर मैच वहाँ पे हो जाते हैं तो ये बहुत ही कमाल हो जाएगा। 11 जनवरी को वहाँ पे सिलेक्शन होगी मुख्तलिफ प्लेयर्स की, और जिस तरह ये हमारे एरियाज़ हैं कोयटा और दीगर एरियाज़ हैं उस इलाके के बलूचिस्तान के, वहाँ से बड़े बड़े खूबसूरत प्लेयर आए हैं। आप लोगों को याद होगा हसीबुल्लाह साहब जो है इस वक्त खैर हमारी टीम टेस्ट टीम का हिस्सा है और साउथ अफ्रीका के दौरान होने वाली सीरीज़ में जलवागर होंगे। इसी तरह अब्दुल वाहद बंगलज़ई हैं जो चैम्पियन T20 में कमाल कर गए हैं, और अब बिस्मिल्लाह खान खेल चुके हैं। इस तरह कई और खिलाड़ी ऐसा वहाँ से उन इलाकों से जो है वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये ख़ित्ता बड़ा ही ज़रख़ेज़ ख़ित्ता है। फ़ुटबॉल का तो यहाँ पे क्रेज़ है ही, लेकिन अब यहाँ पे क्रिकेट का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और 11 जनवरी को वहाँ पे सिलेक्शन होने जा रही है PSL 10 के प्लेयर्स की, और अल्लाह करे कि वहाँ पे सारे मैचेस खेले जाएं और ख़ूबसूरत स्टेडियम, खूबसूरत लोग, खूबसूरत इलाका डिस्कवर हो, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए सियाहत का फ़रोग बढ़े। सियाहत के लिए लोग यहाँ पे सैर व सपाटे के लिए आएँ और सैर व सफ़ात के लिए आएँ, और यहाँ पे लोग आके इंजॉय करें, गवादर को डिस्कवर करें, गवादर की खूबसूरत मनाजर को, पहाड़ियों को डिस्कवर करें। और यहाँ पे इसी तरह की एक्टिविटीज़ हों, हेल्दी एक्टिविटीज़ हों, लोगों में क्रिकेट का भी शौक़ जाके उस एरिया के जो लोग हैं वो भी अपने हीरोज़ को देख सकें, मीटअप कर सकें। और वो लोग शायकीन जिस तरह उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, जो वलवला, जो एनर्जी, जो जोश उन लोगों में है, वो दोबारा से अगर वहाँ पर मैचेज़ होते हैं तो वो दोबारा हो जाएगा। जिस तरह के वो लोग हॉस्पिटलिटी के हवाले से मेहमान नवाज जिस तरह वो लोग हैं, तो यकीनन वो पुरतबाक इस्तकबाल करेंगे इस ड्राफ्टिंग का भी और प्लेयर सिलेक्शन का भी। तो उम्मीद करते हैं बेस्ट ऑफ लक बलूचिस्तान, बेस्ट ऑफ लक गवादर, और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। लव यू ऑल। देखते रहिए वीएन स्पोर्ट्स। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।